अस्सलाम वालेकुम। आज हम वी विल स्टडी प्रोडक्शन। उसमें से आज अच्छी बात से स्टार्ट करेंगे, और अच्छी बात यह है कि वकान रब्बु का बसीरा। हम जो हैं कहीं भी हों, अल्लाह ताला हमें देख रहे हैं, चाहे हम सोशल मीडिया पे या इंटरनेट या जो भी हम चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमें थोड़ा सा हया रखनी चाहिए कि हम ऐसी चीज़ें ना यूज़ करें जिसको हम अल्लाह के सामने बताने के काबिल ना रहें। तो दिस इज़ द पॉइंट आज की क्लास का स्टार्ट। एंड नाउ वी विल बिगिन विद अवर टॉपिक विच इज़ द थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, इसमें से काफ़ी चीज़ें आप हाँ, इसमें से काफ़ी चीज़ें आपने पढ़ी भी हैं, और चीज़ें थोड़ी सी रिवाइज होंगी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐड भी होंगी। ठीक है, पूरा एक कंप्लीट प्रोडक्शन का टॉपिक है, तो कुछ चीज़ें रिवाइज होंगी और कुछ चीज़ें ऐड होंगी। तो मेक श्योर कि आप नई चीज़ों को सही से समझें और पिछली चीज़ों को ध्यान से देखें। प्रोडक्शन फंक्शन हमने कर चुके हैं। प्रोडक्शन फंक्शन रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट आउटपुट। फिर हमने शॉर्ट रन में देखना है इसको, टोटल, मार्जिनल, एवरेज प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट भी हम देख चुके हैं। टोटल एवरेज को आप यहाँ पे देखेंगे। टोटल प्रोडक्ट इज़ वेरी सिंपल, इट्स completely output. Total output is a total product. Then we have लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी, किस तरह से स्टेजेस होते हैं प्रोडक्शन के, ये आपने देखना है। ऑप्टिमल इनपुट यूजेज, कौन सा ऐसा पॉइंट है जहाँ तक इनपुट हम इस्तेमाल करेंगे, कितनी लेबर को हमें, पहले हम डिस्कस करते थे कितना आउटपुट हमें प्रोड्यूस करें, नाउ हम यूज़ करेंगे कितना इनपुट हमको रखना चाहिए। तो प्रोडक्शन इन लॉन्ग रन एंड रिटर्न टू स्केल, ये हमारी डिस्कशन का आज का टॉपिक है। इसमें से कुछ ब्रेक डाउन में वीडियोस बनेंगी। सेक्शन 1 सेक्शन 2 देखते हैं कितना आपका उसमें बनती हैं। ठीक है, नाउ वी हैव a quick revision of production function. It's define the relationship between input and output, और ये एक खास पीरियड टाइम के लिए है, और एक टेक्नोलॉजी भी चेंज ना हो। ठीक है, ये दो, these are two assumptions, कि टेक्नोलॉजी भी चेंज ना हो, कंडीशंस कह लें, assumptions कह लें, कि अगर टेक्नोलॉजी भी चेंज ना हो और टाइम भी फिक्स रहे, तब जाके आपका रिलेशनशिप आप फिगर आउट करेंगे। अच्छा, इसको लिखने का टेक्निकल मैथमेटिकल रिलेशनशिप तरीका ये है कि क्यू इज़ फॉर योर आउटपुट, x1 x2 x3 एंड सो ऑन। इट्स द लेवल ऑफ इनपुट। ठीक है, इनपुट कितना आपका इस्तेमाल हो रहा है, इट कैन बी वन इनपुट, कैन बी मोर, टू इनपुट, और ज़्यादा भी इनपुट होंगे, तो ये इट्स अ फंक्शन। एफ इज़ फॉर द फंक्शन, और ये आपको रिलेशनशिप बताएगा। ठीक है, प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर नॉर्मली दो इनपुट्स लेते हैं। पहला हमने डिस्कस किया ले आउटपुट, और दूसरा है लेबर। ओ, लेबर एंड दूसरा है कैपिटल। ठीक है, लेबर कैपिटल कंसिडर करते हैं। ठीक है, आप हमने करा था शॉर्ट रन प्रोडक्शन, वो प्रोडक्शन फंक्शन होगा जहाँ पे एटलीस्ट एक इनपुट क्या रहे, फिक्स रहे। ठीक है, वही हमारा शॉर्ट रन प्रोडक्शन होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप सारा कुछ सारे इनपुट चेंज कर सके, नहीं, शॉर्ट रन में आपका एक इनपुट कांस्टेंट रहेगा। लॉन्ग रन में आपके पास सारे इनपुट वेरिएबल होंगे, यू कैन एडजस्ट ऑल योर इनपुट, और आप उसके हिसाब से अपना आउटपुट डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, अब हम हमारे पास जो तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जिसको हम डिस्कस करेंगे, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट, शॉर्ट रन के अंदर। ठीक है, इट्स नॉट इन लॉन्ग रन, वी आर डिस्कसिंग इन शॉर्ट रन। तो जो टोटल टीपी है जो आपका शॉर्ट रन में है, वही आपका शॉर्ट प्रोडक्ट टोटल प्रोडक्ट फंक्शन इज द सेम एज द शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, जो आउटपुट है वही आपका प्रोडक्शन फंक्शन है। एमपी क्या है आपके पास, मार्जिनल प्रोडक्ट, एडिशनल प्रोडक्ट, एक इनपुट के चेंज होने से आउटपुट में कितना चेंज आ रहा है, ये आपको बताएगा। और एवरेज प्रोडक्ट क्या है, जो भी आपके पास ऑन एवरेज कितने यूनिट प्रोड्यूस हो रहे हैं पर यूनिट ऑफ इनपुट यूज होने के। ठीक है, ऑन एवरेज आपने प्रोडक्शन कर ली, और आपने उसमें जो है इनपुट डाल दिया। अगर आपके पास 10 लेबर हैं, 5 लेबर हैं, या 15 या 50 लेबर हैं, ऑन एवरेज, और आउटपुट आपका टोटल कुछ भी 1000 2000, तो ऑन एवरेज कितना प्रोडक्शन जो है वो आपकी हो रही है। तो अब आ रहे हैं मार्जिनल प्रोडक्ट क्या फॉर्मूले की तरफ। मार्जिनल प्रोडक्ट चेंज इन क्यू, आउटपुट ऊपर है, और एक्स इज फॉर योर इनपुट। ठीक है, चेंज इन क्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स, होल्डिंग योर बाय इनपुट कांस्टेंट। हमने पहले क्या कहा था, हमारे पास कैपिटल एंड लेबर है, जिसमें से हम किसी एक को कांस्टेंट रखेंगे और दूसरे की चेंजेस को स्टडी करेंगे। तो अभी आप एक को कांस्टेंट रख रहे हैं, यानी कि कोई आप लेबर को कांस्टेंट रख सकते हैं, आप कैपिटल को कांस्टेंट रखते हैं, लेकिन आप दूसरे का जो है वो चेंजेस देख रहे हैं, और ये कब होगा, शॉर्ट रन में होगा। ठीक है,
ये है एवरेज प्रोडक्ट का फॉर्मूला, क्यू अपॉन एक्स। आपने फिर टोटल यहाँ पे लिया हुआ है, यहाँ पे चेंज नहीं लिया। देयर इज अ डिफरेंस इन इन द फॉर्मूला ऑफ एमपी एंड एपी। एपी में आप चेंज नहीं लेते, एमपी में चेंज लेते हैं। Let's assume we are having this kind of a table in which we can see there are two input. Let me hold a pen. Okay, this is, can I change the color? Um, ओके, दिस इज वाई, राइट? यानी कि कोई भी एक इनपुट हो सकता है। इट कैन बी योर लेबर, इट कैन बी योर कैपिटल। लेट्स अज्यूम हम इसको कैपिटल ले रहे हैं, और ये दिस इज योर एक्स। ठीक है, व्हाट दिस टेबल इज टेलिंग यू, इट मींस इफ यू आर यूजिंग वन यूनिट ऑफ योर आई मीन कैपिटल, तो और अगर आप वन यूनिट ही क्या लें लेबर, तो यू कैन प्रोड्यूस 4 यूनिट ऑफ आउटपुट। ठीक है, इधर से आपने एक नंबर पिक किया, यहाँ से आपने पिक किया, देखा ये कहाँ पे जाके क्रॉस कर रहा है। ठीक है, दिस वुड बी योर फर्स्ट, पहला समझाने का तरीका। ठीक है, अब आप इस टेबल को इसी तरह स्टडी करेंगे। लेट्स से कि आपने 6 यूनिट ऑफ कैपिटल लिए हैं, एंड यू आर टेकिंग 3 यूनिट ऑफ योर लेबर। तो ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, देखो, ये इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर आया, और ये इधर गया, यहाँ पे जाके रुक जाएगा। इट मीन्स यू आर प्रोड्यूसिंग 64 यूनिट ऑफ कैपिटल आउटपुट विद हेल्प ऑफ दीज टू इनपुट। ठीक है, ये दो इनपुट क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन ही कर रहे हैं ना। तो विद द हेल्प ऑफ दिस कॉम्बिनेशन यू कैन प्रोड्यूस 64 यूनिट ऑफ आउटपुट। अब आप इसको कोई भी नंबर पिक कर लें। अब यहाँ पे हम बोलते हैं 69 आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है। तो कैसे हो रहा है, तो आपको ये नजर आ रहा है कि 7 इनपुट आपने लेबर के लिए, और आपने यहाँ पे 3 इनपुट कैपिटल के लिए, तो यू कैन प्रोड्यूस 69। ये रैंडम है, ये हार्ड एंड फैक्ट्स नहीं है। जो बच्चे परेशान हो जाते हैं कि बस ये ऐसा क्यों, इट्स अ रैंडम टेबल, और ये आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए है कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन गिव यू डिफरेंट सेट ऑफ आउटपुट। ठीक है, तो ये आपको समझाने के लिए। ठीक है, अच्छा, अब आ रहे हैं नेक्स्ट बात के ऊपर, विच इज एक, हाँ, ओके हियर, यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम क्या करें। सो एज लॉन्ग एज वी आर आई मीन इन शॉर्ट रन वी आर कीपिंग वन इनपुट कांस्टेंट। तो हमने यहाँ पे y को कांस्टेंट कर दिया है, यानी कि 2 के ऊपर फिक्स कर दिया है। हम ऊपर नीचे नहीं जा रहे, वी आर फिक्सिंग y एट 2। अब 2 पे देख रहे हैं, 2 y है। अब हमने बढ़ाया क्या, x को, लेबर को, 1 2 3 4। तो कॉम्बिनेशन तो डिफरेंट होता जा रहा है। ठीक है, वन वन के, वन लेबर, टू कैपिटल, टू लेबर, टू कैपिटल, तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन आपको डिफरेंट आउटपुट दे रहा है। ये बिल्कुल हाईलाइट हुआ है। तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन आपके नज़र के सामने आ रहे हैं, इसको देख लें। नेक्स्ट टेबल में हम इसको यूज़ करेंगे। 8 18 29 39 47 56 56 एंड 52। अच्छा, अब इसको यहाँ पे आ गया, ये आपका हो गया है टोटल प्रोडक्ट। ठीक है, वो हमने क्या फिगर आउट किया है, टोटल प्रोडक्ट विद हेल्प ऑफ वन इनपुट और कीपिंग अनदर वन कांस्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको कैलकुलेट करने जाएंगे, मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, और आपके पास क्या है तीसरी चीज, मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, अच्छा, इसको फिर मैं आपको यहीं पे समझा देती हूँ। चले, ये आपके पास आ गया टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट के अंदर आपने चेंज इन टोटल क्वांटिटी डिवाइड बाय चेंज इन एक्स। 8 - 0 1 - 0, मैं इतनी डिटेल में इसलिए बता रही हूँ कि जो स्टूडेंट्स को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है वो उसको गौर से देख लें। सिमिलरली अगर नीचे वाला कैलकुलेट करेंगे तो 18 - 8 एंड 2 - 1 करेंगे। ठीक है, 10/1, फिर हम नीचे जाएंगे तो 29 एंड 18, और सो एंड सो फोर्थ, इस तरह से। ठीक है, देख, ठीक है, ऐसे हमने इसको चेंज निकाल के इसको देखे। अब इस टेबल से हमें निकल के आ रहा है, अब डिस्कस करते हैं।
ये एवरेज प्रोडक्ट है। एवरेज प्रोडक्ट आपका सिमिलरली नो चेंज, 10 डायरेक्ट एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, डिवाइड बाय द एक्स इनपुट, ठीक है, क्यू डिवाइडेड बाय इनपुट। ओके, दिस इज हाउ इट लुक लाइक। आप कैलकुलेट करिए अपने पास से। या देखें, ये मार्जिनल प्रोडक्ट का नंबर एक जगह डिक्रीज ही हो रहा है, मार्जिनल डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पर एवरेज जो है वो इंक्रीज होके फिर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। ये आपके पास अगर आप उसको प्लॉट करेंगे टोटल प्रोडक्ट को, ये इस तरह की शेप बनेगी, अपवर्ड इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग रेट, कांस्टेंट एंड डाउन, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर आपके पास क्योंकि मार्जिन पर डिक्रीज हो रही थी, ये स्ट्रेट भी डिक्रीज हो सकती है, ये ऐसे भी हो सकती है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। बस द कॉन्सेप्ट इज कि ये डिक्रीज हो रहा है, पहले इंक्रीज होगा, देन कांस्टेंट, देन डिक्रीज होगा। यहाँ पे एवरेज प्रोडक्ट देखते हैं, पहले इंक्रीज होगा, एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा है और उसके बाद डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अब यहाँ से स्टेजेस भी पता चलेंगी, ठीक है, आगे वाली स्लाइड्स में आपको डिटेल में बताएगा। यहाँ से स्टेजेस पता चलेंगी, ये इंटरसेक्शन का क्या मतलब है, यहाँ पे ये क्यों इंटरसेक्ट कर रहा है, ये इंटरसेक्शन का क्या मतलब है। तो देयर आर सम पॉइंट्स, ऐसे ही नहीं इंटरसेक्ट करे हवा में जाके, ये इसका कोई मतलब है, ठीक है। इसको मैं आपको यहाँ पे इसलिए बता रही हूँ कि आप इनको याद रखिएगा, आगे हम इसको डिटेल में ग्राफ जब आएगा तो मैं उसमें एक्सप्लेन कर दूंगी। अच्छा जनाब, ये हो गया। अब हमारे पास है, अभी हम इसको स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं।